तो बेटा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है बायोंसी। बायोंसी का मतलब देखो क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को पानी के अंदर में डिप करते हैं, किसी भी सॉलिड को पानी में डिप करते हैं, ठीक है, कंप्लीटली या फिर पार्शियली, ठीक है, तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स को ही बोला जाता है फोर्स ऑफ बायोंसी। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो किसी भी अगर हम अपना ही वेट मेजर करें, तो बेटा पानी के अंदर अगर हम अपना वेट मेजर करेंगे ना तो हमें थोड़ा सा हल्का लगेगा, ठीक है, और वो हल्का लग रहा है वो इसी फेनोमिना की वजह से हो रहा है जो कि फेनोमिना है बायोंसी। ओके, तो इसके बारे में लिखते हैं, व्हेन ए बॉडी व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड होल और पार्शियली इन ए फ्लूइड, कोई बॉडी कंप्लीटली या पार्शियली किसी फ्लूइड में डिप हो जाती है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, ये एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है, इज कोल्ड बायोंसी फोर्स या फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी, या क्योंकि अपवर्ड फोर्स है तो उसको अप थ्रस्ट भी बोल देते हैं। अप थ्रस्ट बोलना भी बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये जो फेनोमिना है, इस फेनोमिना को बोला जाता है बायोंसी। दिस फेनोमिना इज कोल्ड बायोंसी, इस फेनोमिना को बेटा बायोंसी बोला जाएगा। इस तरीके से किसी शेप की वही बॉडी है बेटा, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर में प्रेशर लग रहा होता है, फ्लूइड है, इस पे हर डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और अगर प्रेशर अप्लाई कर रहा है मतलब कि नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो मैं इस तरीके से लिख देता हूं। बेटा यहाँ पे जो ऊपर वाले फोर्स है वो मैंने कम मैग्नीट्यूड के बनाए हैं, नीचे वाले फोर्स लार्ज मैग्नीट्यूड के बनाए हैं, ये थोड़े से मिडल से मैग्नीट्यूड के बनाए हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा नीचे की तरफ अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो नीचे पे जो प्रेशर है फ्लूइड पे वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ऊपर पे जो प्रेशर है वो फ्लूइड पे कम रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे पे जो फोर्स है वो थोड़े से ज़्यादा होंगे, ऊपर पे जो फोर्स है वो थोड़े से कम होंगे, और इन सब का जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा या नेट निकालूंगा तो नेट फोर्स आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और उस फोर्स को बोला जाएगा अप थ्रस्ट फोर्स या फोर्स ऑफ बायोंसी। तो बॉडी पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है उस फोर्स को बोला जाता है बायोंसी फोर्स। अब इस बायोंसी फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू बताई थी आर्किमेडीज ने, आर्किमेडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट लिखता हूं बेटा आर्किमेडीज प्रिंसिपल। आर्किमेडीज प्रिंसिपल देखो, आर्किमेडीज प्रिंसिपल, आर्किमेडीज प्रिंसिपल अपने को क्या बता रहा है बेटा, कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, उसको अगर हम किसी लिक्विड, कोई भी सॉलिड है उसको अगर हम किसी लिक्विड में डालेंगे तो अपवर्ड थ्रस्ट जो होगा उसकी वैल्यू के बारे में बताया था, और उसकी वैल्यू इतनी ही होगी, जो अप थ्रस्ट फोर्स है उसकी वैल्यू इतनी ही होगी जितना कि उसने लिक्विड का वेट डिस्प्लेस किया है, मतलब जितने वेट के लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया है उसके बराबर ही अप थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी। इसका मतलब है it states that when a body is immersed into a fluid, then the upthrust force will be equal to weight of liquid displaced by the body।
ठीक है, उस जो अप थ्रस्ट फोर्स है उसकी वैल्यू इतनी ही होगी जितने वेट का लिक्विड उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। ये होता है आर्किमेडीज प्रिंसिपल। तो बेटा आप देखो, इस तरीके से है अपने पास में एक कंटेनर, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इसके अंदर में एक अपने ब्लॉक रखा है, ठीक है, और जो ब्लॉक रखा है उस ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो है सिग्मा, और इसके अंदर में जो पानी है या जो लिक्विड है या जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, इसमें ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायोंसी। अब जो फोर्स ऑफ बायोंसी है उसकी वैल्यू हमें लिखनी है। तो बेटा यहाँ पे जो फोर्स ऑफ बायोंसी है उसका मतलब है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितने से वेट का लिक्विड इस बॉडी ने डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि भाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इंटू जी, एम जी लिखेंगे, एम इंटू जी, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा अब इसका वेट लिखते हैं, कितने वेट के लिक्विड को इसने डिस्प्लेस किया है। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं होता तो इस जगह पे भी क्या होना था, ये लिक्विड ही रहना था। ठीक है, और उस लिक्विड का जो वेट है वो निकालना है। तो ठीक है, तो उस लिक्विड की जो डेंसिटी थी वो है रो, और उस लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो इस बॉडी की वॉल्यूम के ही जस्ट बराबर होनी थी। तो V इंटू रो इंटू जी, ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, या रो इंटू वी इंटू जी, मतलब जो डेंसिटी ली है वो डेंसिटी तो ली है हमने लिक्विड की, वॉल्यूम जो ली है वो ली है इस बॉडी की। ठीक है, और जो जी है वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका अगर हमें वेट लिखना पड़े, वेट क्या हो जाएगा इसका, एम जी, तो वेट भी निकाल सकते थे एम इंटू जी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। ये होता है बेटा आर्किमेडीज प्रिंसिपल से बायोंसी फोर्स का फॉर्मूला। अब देखो, बायोंसी फोर्स पे बेस्ड सारे के सारे कंसेप्ट जो भी हैं, सारे कंसेप्ट यहीं पे ही क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है इसका मतलब आप सीरियसली देख रहे हो, फिर तो कोई बेटा प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, आपके कंसेप्ट क्लियर होने ही होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है बेटा केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है कि अपने पास में अलग अलग कंसेप्ट लेके चलेंगे, इसमें किस किस तरीके से कैसी बॉडी बिहेव करेंगी। ठीक है, तो अलग अलग कंसेप्ट है, उनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड या जो बॉडी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। बेटा अगर सॉलिड की डेंसिटी कम है, ये एरो ऐसे बनाया गया, सॉलिड की डेंसिटी कम है तो कम वाला केस कर लेते हैं, ऐसा ही है, ज़्यादा वाला केस इसके बाद कर लेंगे। सॉलिड की डेंसिटी कम है और बेटा लिक्विड की डेंसिटी से, इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर जिस बॉडी को पानी में डाला जा रहा है उसकी डेंसिटी अगर कम है तो वो फ्लोट करने लग जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, मीन्स सॉलिड विल फ्लोट ऑन लिक्विड, जो सॉलिड है वो लिक्विड के ऊपर में फ्लोट करने लग जाएगा। चलो इस क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालते हैं। ये अपने पास में है बेटा लिक्विड, ठीक है, इस लिक्विड पे हमने एक सॉलिड का ब्लॉक रखा, और वो सॉलिड का ब्लॉक जैसे ही रखा वो फ्लोट करने लग गया। नीचे की तरफ ये है पानी, ये है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड है उसकी डेंसिटी हमने सिग्मा मानी है, नीचे जो है उसकी डेंसिटी मानी है रो। ठीक है, अब इस केस में लेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज पी, सॉलिड है जो वॉल्यूम है उसकी पी है। अब बेटा कंप्लीट तो पानी के अंदर डूबेगा नहीं, इसका कुछ पोर्शन पानी में डूब गया है, कुछ पोर्शन पानी से बाहर है। ठीक है, लेट पी इनसाइड बी वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड
and V out, V volume outside the liquid, outside the liquid। ये है भाई V out, ये है भाई अंदर की वॉल्यूम। ठीक है बेटा, इस जगह जो कंप्लीट है उसकी डेंसिटी सिग्मा ही थी, तो इसकी डेंसिटी भी भाई मैंने सिग्मा से लिख, ही मिटाएंगे, सारा ही मिट साथ। चलो लिख दी है, इसकी डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है सिग्मा, आउटसाइड की वॉल्यूम इनसाइड की वॉल्यूम। चलो बेटा बिल्कुल सही है। इस केस में देखो, इसका जो वेट है वो तो डाउनवर्ड लग रहा है, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है बायोंसी फोर्स। अब बेटा देखो, ये जो बॉडी है ये तो इक्विलिब्रियम में है, ना तो बाहर की तरफ जा रही है, ना ही ये बॉडी अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पे लगने वाले दोनों फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स भी और डाउनवर्ड फोर्स एट इक्विलिब्रियम। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसलिए जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स। ओके, पहले मैं अपवर्ड फोर्स है उसकी वैल्यू लिख रहा हूं। अपवर्ड फोर्स है बेटा फोर्स ऑफ बायोंसी। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखते हैं। फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जितने वेट के लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड का इतना सा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है वैसे बेटा, बाहर वाले तो लिक्विड को डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब है वेट को लिखेंगे मास ऑफ लिक्विड, मास को लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। लिक्विड की डेंसिटी है रो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है इनसाइड की तरफ जो वॉल्यूम है वो, इनटू ये बायोंसी फोर्स आ गया है। इसमें इतने से लिक्विड का वेट हमने कंसीडर किया है, इतने से की वॉल्यूम है ये, डेंसिटी है ये, और जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट बन गया। नेक्स्ट आ जाता है मास। इसका जो मास है, मास को लिखा जा सकता है इसकी डेंसिटी इंटू इसकी वॉल्यूम इंटू जी, टोटल की वॉल्यूम इंटू जी। ओके, तो यहाँ से अपने पास में क्या निकल के आ गया? जी से जी कैंसिल आउट, इनसाइड की वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन। ऐसा क्वेश्चन बेटा कभी पूछ ले कि पानी के अंदर उसकी कितनी सी वॉल्यूम है और उसकी टोटल वॉल्यूम है, दोनों का रेशियो निकाल के सिग्मा अपॉन रो निकाला जा सकता है। चलो भाई ओके, अगर हमसे ये पूछ ले, मतलब एक क्वेश्चन में पूछा भी गया है, एक बार पेपर में ही पूछा गया था कि आउटसाइड की वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, उसका रेशियो बताना है। जल्दी से बता देंगे। इनसाइड की वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? टोटल वॉल्यूम माइनस आउटसाइड की वॉल्यूम अपॉन वी इज इक्वल टू सिग्मा बाई रो। वी अपॉन वी कर देंगे 1 माइनस आउटसाइड अपॉन वी इक्वल टू सिग्मा बाई रो। 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो है, इसकी वैल्यू आ जाती है आउटसाइड की वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम आउटसाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ऐसे अगर पूछा जाए, इसका आंसर भी हम निकाल सकते हैं, इसमें भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बेटा यहाँ तक का कंसेप्ट? हाँ जी सर क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, जो रो से लिख रहा हूँ वो अपने पास में किसकी डेंसिटी है बेटा? सॉलिड की। और जो रो, सॉरी सिग्मा से लिख रहा हूँ वो सॉलिड की है, और जो रो से लिख रहा हूँ वो अपने पास में है लिक्विड की। ये आउटसाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम का रेशियो भी यहाँ पे आ गया है। अब बेटा इस पे बेस्ड एक और सिनेरियो बनता है। अगर हमें देखो उसको फिर भी पानी में डुबोना ही डुबोना है, जैसे कि अगर कोई प्लास्टिक की बॉल है भाई, बाहर तैर रही है, पानी पे जैसे ही रखते हैं तो बाहर तैर रही है, तो उस केस में हमने उसको रस्सी से बांधा और उसको पानी में डुबो दिया। यही सेम केस चल रहा है बेटा। इसको एक रस्सी से बांधा, ये देखो भाई, और इस पानी में डुबो दिया। यहां से एक रस्सी टाइट कर दी। फाइंड आउट टेंशन इन स्ट्रिंग होल्ड टू कीप दिस
string used to keep this block inside liquid। इसको लिक्विड में ही रखने के लिए कितनी सी टेंशन उस रोप में बन जाएगी। सिग्मा रो, इस रस्सी में लगने वाली जो टेंशन है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसकी वैल्यू बताना तो बिल्कुल ही आसान है। देखो बेटा, ऊपर की तरफ है, इस पे लग रहा होगा बायोंसी फोर्स, फोर्स ऑफ बायोंसी। नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा mg, और क्योंकि नीचे की तरफ रस्सी बंधी हुई है तो रस्सी में लग रही होगी टेंशन। अब ये कंप्लीट जो है चीज ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जितना ऊपर की तरफ फोर्स है उतना ही नीचे की तरफ फोर्स। ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है फोर्स ऑफ बायोंसी, नीचे की तरफ जो फोर्स है वो है टेंशन प्लस mg। फोर्स ऑफ बायोंसी की वैल्यू मैं लिखता हूँ। फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब तो बेटा कंप्लीट ही पानी के अंदर में है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम पानी में है, सिग्मा सॉरी रो इंटू वी इंटू कि पानी की ही डेंसिटी लेके चलेंगे, लिक्विड की ही डेंसिटी लेके चलेंगे। ठीक है, तो लिक्विड की डेंसिटी इंटू इसकी टोटल वॉल्यूम जो कि मैंने वी मान ली है इंटू जी इज इक्वल टू टेंशन प्लस मास। मास को लिख सकते हैं, सॉलिड का मास है तो सॉलिड की डेंसिटी इंटू सॉलिड की वॉल्यूम इंटू, तो इधर पे अगर मैं टेंशन को पूछूं तो टेंशन की वैल्यू हो जाती है रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। ठीक है, इसमें से अगर मैंने v और सिग्मा को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा है रो अपॉन सिग्मा -1। जी को भी कॉमन लेना था भाई, जी भी बच गया। ठीक है, v इंटू सिग्मा, टोटल वॉल्यूम इंटू सिग्मा, ये तो बन गया है m। जी को भी आगे लिख दिया, तो रो माइनस सिग्मा, रो अपॉन सिग्मा -1 इज इक्वल टू टेंशन। ये अपने पास में इस केस में टेंशन आ जाती है। क्वेश्चन है बेटा, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, इसमें इसमें कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको रटने की है। स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप सीखने हैं, स्टेप्स हैं उनको अपने को क्लियर होना चाहिए कि कौन सा स्टेप कैसे किया है, इसके ये आंसर आ जाएंगे, और कुछ इसमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट करते हैं बेटा सेकंड केस, केस नंबर 2। ये केस है कि अपने पास में डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड है उसकी डेंसिटी, और अपने पास में जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये दोनों की दोनों सेम है या दोनों की दोनों इक्वल है। सॉलिड और जो लिक्विड है दोनों की डेंसिटी बेटा सेम है, ऐसा अपने पास में सिनेरियो है। तो बेटा ऐसा सिनेरियो जब भी बनता है तो उसमें क्या है कि बॉडी जस्ट पानी में डूब जाती है, जस्ट सबमर्ज्ड। इसमें केस बन जाता है द बॉडी जस्ट सबमर्ज्ड इनटू लिक्विड। बॉडी है जस्ट पानी में डूब जाएगी भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। ये लो भाई, ये है सरफेस, इससे जस्ट पानी के अंदर सिग्मा थी, ये था रो। इस केस में जितना अपवार्ड फोर्स है फोर्स ऑफ बायोंसी, या जितना डाउनवर्ड फोर्स mg, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, बायोंसी फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, जस्ट दोनों बैलेंस होते हैं, ये वाला तो केस बिल्कुल सिंपल ही है। ठीक है, वेट की अगर बात करें तो वेट तो बेटा जीरो ही आएगा, नेट जो वेट है, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा। ठीक है, रस्सी बांधेंगे तो रस्सी में टेंशन जीरो आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों की दोनों सेम डेंसिटी की चीज़ें ली गई थी। इसके बाद में हम करते हैं इस केस में जो थर्ड केस है वो केस नंबर 3। केस नंबर 3 है बेटा अपने पास में डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी की डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है बॉडी की डेंसिटी। ठीक है, तो डेंस मटेरियल हमने ले लिया है और
उसको लिक्विड में डाल दिया है, तो भाई बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होगी या सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डूब जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है बॉडी विल सिंक टू बॉटम, डूब के बॉटम पे चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात तो ना है। ठीक है, ये बना दिया बेटा। जय भोला बाबा दे दे नो अपन की मसी। ये लो, पानी है इसके अंदर में, डूब गई है ये बॉडी। रो है, इसकी डेंसिटी है सिग्मा एक रो। डन। अब बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, वेट। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ बायोंसी, क्योंकि इसके ऊपर में रखी हुई है तो ऊपर की तरफ में एक नॉर्मल भी लग रहा होगा। ठीक है, नीचे जाके बॉडी सेटल हो चुकी है, सेटल हो चुकी है मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब कि सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं, जितना ऊपर फोर्स है उतना ही नीचे की तरफ फोर्स। ऊपर वाले फोर्स लिखता हूँ फोर्स ऑफ बायोंसी प्लस नॉर्मल, नीचे की तरफ जो लग रहा है वो है mg। ठीक है, फोर्स ऑफ बायोंसी है नॉर्मल, नीचे की तरफ है mg। फोर्स ऑफ बायोंसी है उसको लिखते हैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे तो रो वॉल्यूम टोटल ही है इंटू जी प्लस नॉर्मल। मास ऑफ बॉडी, बॉडी का जो मास है वो है हो जाएगा सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू जी। यहाँ पे जो नॉर्मल है उसको निकालेंगे, वी रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी माइनस रो वी। ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू निकालते हैं बेटा। कॉमन ले लिया है, पहली टर्म में तो बचा है 1, दूसरी टर्म में बच जाएगा ये रो इंटू वी, ये तो मास ही है बॉडी का। नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी इंटू 1 - रो अपॉन सिग्मा। ये होगा लोवेस्ट वाली सरफेस पे जो नॉर्मल हमें एक्सपीरियंस हो रहा है इस बॉडी का, वो नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बेटा, नॉर्मल रिएक्शन को ही क्या बोलते थे, इफेक्टिव वेट। अगर यहाँ पे कोई वेइंग मशीन लगा देते इसके नीचे तो वो वेइंग मशीन इस नॉर्मल को ही मेजर कर रही होती। तो यही क्या है अपने पास में, इफेक्टिव वेट। इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी, ये अपने पास में है बॉडी का इफेक्टिव वेट इन लिक्विड। छोटी सी रहेगी, इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। कोई भी चीज़ अगर बेटा समझ नहीं आती है तो कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और कौन से चैनल पे मैसेज करोगे, इंस्टाग्राम पे एलिगेंट फिजिक्स वाले पे, ऐसे नहीं है मेरे पर्सनल वाले पे कर दोगे, उस पे नहीं देखता हूँ मैं। ओके बेटा, ठीक है। अगर हाँ, अगर इसमें ये पूछ ले कि जी इफेक्टिव इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो नॉर्मल को क्या लिख देते थे बेटा, मास इंटू इफेक्टिव ग्रेविटी। ठीक है, तो जी इफेक्टिव की अगर वैल्यू पूछी जाए इस केस में तो उसको लिखा जा सकता है, वेट में मास के अलावा जो भी बच गया वो, जी इंटू 1 - ठीक है बेटा, हाँ, 1 - रो अपॉन सिग्मा, बिल्कुल सही आंसर आया है। ये हो गया इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू। ओके, इस केस में अगर मान लो देखो, मैं अगर इसको रस्सी से बांध दूं, ठीक है, और रस्सी से बांध के अगर इसको लटका दूं पानी में, तो उस केस में उस रस्सी में टेंशन क्या होगी। ठीक है, इफ ए बॉडी इसकी डेंसिटी है सिग्मा, हैज पुट इनटू ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, और ये गिवन है अपने पास में रो जो है, सॉरी सिग्मा जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इट इज
टाइड विद स्ट्रिंग, इसको हमने एक स्ट्रिंग से बांध दिया है। फाइंड आउट टेंशन इन स्ट्रिंग, वो जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी ही है। ये हमने बॉडी है उसको रस्सी से बांध के ऐसे लटका दिया। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ऊपर की तरफ आएगा टेंशन, ऊपर की तरफ आएगा बायोंसी फोर्स, नीचे की तरफ आएगा mg। ये है सिग्मा, ये है। ठीक है, ऐसा ही फ्री बॉडी डायग्राम तो हमने यहाँ पे बनाया था बेटा, बस उसमें नॉर्मल एफ बी और नीचे एम जी था, इसमें टेंशन एफ बी और एम जी है। बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम आएंगी। तो यहाँ पे जो टेंशन है, इसकी जो इक्वेशन बनाएंगे वो ये बनेगी, टेंशन प्लस फोर्स ऑफ बायोंसी इज इक्वल टू एम जी। ये वाली जो इक्वेशन बनी थी ना, ऐसी की ऐसी बनेगी। और यहाँ पे जो टेंशन है उसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम ही आ जाएगी, एम जी इंटू 1 माइनस रो अपॉन। ठीक है, खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ में आता है तो उसको पूछ सकते हो। ठीक है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी है बेटा। ठीक है, इतना ज़्यादा फ्री टाइम नहीं है मेरे पास कि तुम्हारी ऐसी ऐसी चीज़ों का भी आंसर दे सकूं, क्योंकि ये ऑलरेडी बता ही दिया है ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, पूछ लेना, वो अपने ही बच्चे हैं, आंसर तो बताना ही पड़ेगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। इस पे बेस्ड दो नोट हैं, इम्पोर्टेंट है बेटा। सबसे पहला, इफ है पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर। एक आइस है, उसका पीस पानी के ऊपर में फ्लोट कर रहा है। भाई आइस है, उसकी डेंसिटी पानी से थोड़ी सी कम होती है, तो इसलिए वो आइस है पानी पे फ्लोट करती है। ठीक है, चलो तो भाई ऐसे है अपने पास में, ये है आइस, ये फ्लोट कर रही है पानी पे, कुछ वॉल्यूम पानी पे थोड़ा सा होगा, यहाँ पे है और आइस है उसके ऊपर में फ्लोट कर रही है। ठीक है, अगर ये आइस मेल्ट करेगी तो वाटर लेवल बढ़ेगा या घटेगा, ये है अपने पास में क्वेश्चन, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी तो इसका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा या इसका जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो बेटा अभी के लिए क्या हो रहा है, देखो जो आइस है, ठीक है, आइस पे जो लगने वाला बायोंसी फोर्स है वो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल। ठीक है, तो आइस का जो वेट है उसको बैलेंस किसने किया हुआ है, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट ने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ आइस। जितना पानी का वेट इसने डिस्प्लेस किया है वो पानी का वेट है वो आइस के वेट के ही इक्वल है। ये जो अब बायोंसी फोर्स वाली इक्वेशन थी वो हमने लिख दी। अब बेटा जैसे जैसे आइस मेल्ट करेगी तो आइस मेल्ट करके क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। एज आइस मेल्ट इट विल बिकम वाटर, क्योंकि आइस मेल्ट होके पानी ही बन जाती है। अब अगर देखो पानी जितना, कितना सा पानी बनेगी, उतना सा ही तो पानी बनेगी जितने इसका वेट है, और इसका वेट कितना है, जितना वाटर का डिस्प्लेस किया है। तो इसका मतलब है ये जो आइस है वो मेल्ट होके इतनी सी जगह में ही आ जाएगी। ठीक है, और इतनी सी जगह में ही ये आइस आ जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। तो ये अपने पास में वाटर को कंप्लीटली फिल कर देगी, इसमें कोई भी लेवल में चेंज नहीं होगा। नो वाटर लेवल चेंजेस, जो वाटर लेवल है उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा, जितना पहले का वाटर लेवल था उतना ही लेवल रहेगा, इतना सा था ना, इतना ही रहेगा। ये अपने पास में ऐसा केस था, इजी तरीके से आपको समझा दिया है, ऐसा इसमें कुछ मुश्किल जैसा नहीं बचा है। क्लियर है बेटे, क्लियर है सर जी, टेंशन की ही जरूरत ना है। चलो तो मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नोट ही है,
ठीक है, नेक्स्ट नोट है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझना बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, नीट में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। इफ ए बोट कंटेन्स आयरन नेल्स, आयरन नेल्स है उस बोट में, कंटेन आयरन नेल्स इज इनसाइड ए लेक, वो जो बोट है वो लेक के अंदर में है। ठीक है, इफ वी पुट आयरन नेल्स इनसाइड द लेक, आयरन नेल्स है उनको हम लेक के अंदर में पुट करे जा रहे हैं, फ्रॉम बोट वन बाय वन, एक एक करके। ठीक है, हाउ वाटर लेवल चेंजेस, किस तरीके से जो वाटर लेवल है वो चेंज होता है। ठीक है, आयरन नेल्स को एक बटे एक कर करके उसके अंदर में हम पुट करते जाएंगे, तो जो वाटर लेवल है उसके ऊपर में क्या चेंज आएगा, ये है अपने पास में सिनेरियो। तो बेटा ऐसा नहीं मान के चलना है कि भाई इतनी बड़ी लेक है, लेक के अंदर में वाटर लेवल चेंज होगा तो भी हमें दिखेगा नहीं। तुम्हें नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, चेंज कितना हो रहा है ये बताना है। तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम तो चाहे किसी क्वेश्चन पेपर में, तुम तो चाहे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी ना देखो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि क्वेश्चन पेपर नहीं है। ठीक है, ऐसी बात है। तो बेटा करते हैं इस चीज को। सोचो पहले तो बेटा इस केस में है ना, डेंसिटी से समझाता हूँ। पहले तो डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेटा, नेल्स है ना, उसको जैसे ही पानी में डालूंगा तो वो पानी में डूब जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो है नेल्स की। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी है पानी की, और सबसे कम डेंसिटी है बोट की, क्योंकि बोट पानी के ऊपर में फ्लोट कर रही है। ठीक है, नेल्स पानी में डूब रही हैं तो नेल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, बोट पानी में फ्लोट कर रही है तो बोट की डेंसिटी कम है। तीनों की डेंसिटी का तो अरेंजमेंट ऐसे हो गया है, और इसमें डेंसिटी के लिए तो और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अब इसका जो सिनेरियो है उसको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊँ हूँ तुमने, कोशिश करना बेटा समझने की। बोट में विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो इसलिए बोट बना के समझा भी ना रहा। ठीक है, एक बेटा एक सिंपल सिनेरियो से समझाता हूँ। एक अपने पास में है, एक बाल्टी है। ठीक है, घर पे अपने पास में एक बाल्टी है। ठीक है, बाल्टी के अंदर में हमने एक प्लास्टिक की कटोरी जैसी रखी हुई है। ठीक है, प्लास्टिक की कटोरी है, वो बोट जैसा बिहेव करेगी। उस प्लास्टिक की कटोरी के अंदर में एक लोहे के छोटे छोटे कंचे रखे हुए हैं, 1 2 3 4, और भाई 5 कंचे लोहे के मैंने रखे हुए हैं। ठीक है बेटा, लोहे के कंचे जो हैं वो थोड़े से भारी होते हैं, पता है, दिक्कत वाली बात है ही ना। ऐसे रहेंगे लोहे के कंचे जो है, उसने उस जो छोटे से अपनी कटोरी है जो प्लास्टिक की, उसको ज़्यादा डुबो देंगे। बेटा इसमें क्या मान के चल रहा हूँ, जो लोहे के कंचे हैं वो नेल्स जैसा बिहेव करेंगे, ये तो पानी जैसा बिहेव करेगा, और जो ये जो है ये बोट जैसा बिहेव करेगा। अब राइट साइड में ले जाके मैंने जितने जो लोहे के कंचे थे, जो 5 कंचे थे, वो मैंने पानी में गिरा दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, उस केस में जो अपने पास में ये जो है, ये बेटा, ये जो है प्लास्टिक की कटोरी तो पानी में डूब ही ना रही थी। प्लास्टिक की कटोरी तो पानी में बहुत कम ही जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो प्लास्टिक की डेंसिटी ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा फ्लोट करने लग जाएगी, क्योंकि इन कंचों की वेट की वजह से ही थोड़ी बहुत डूब पाई थी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अपने पास में जो प्लास्टिक की कटोरी है वो तो बिल्कुल ज़रा सी डूब पाएगी, और जो वाटर लेवल है वो अपने पास में इस केस में जाके इतना सा बन जाएगा। ठीक है, जो प्लास्टिक की कटोरी थी ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा बाहर आ गई है पानी से। ठीक है, और वाटर लेवल है, दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ, देखो।
जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज कर गया है इस केस में। डिक्रीज क्यों किया है? क्योंकि बेटा इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने एक्स्ट्रा वॉल्यूम को भी इसके अंदर में डुबो दिया था। जो कटोरी है, कटोरी की एक्स्ट्रा जो जगह थी ना, उसको भी इस पानी में डबो दिया था। क्योंकि अब कटोरी की डेंसिटी कम है, इस कंचे को भी नीचे फेंक दिया तो कटोरी बाहर की तरफ ज़्यादा चली जाएगी। तो ऐसा जो केस है, जो ऊपर वाला केस है, इस केस में क्या होगा बेटा, जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस चीज को बेटा समझ के रखना, इंपॉर्टेंट केस है। इन दिस केस वाटर लेवल विल डिक्रीज्ड। इस केस में जो पानी का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा साधारण सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नोट की टर्म्स में इसको लिखवाया गया है। ठीक है, तो बेटा अब एक नीट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ये है अपने पास में क्वेश्चन। ए वुडन ब्लॉक विद ए कोइन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप। एक वुडन ब्लॉक है जिसके ऊपर में कोइन को रखा हुआ है। ठीक है, फ्लोट इन वाटर एज सोन इन फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, पानी के ऊपर में फ्लोट करने लग रहा है। ओके बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही ना, इतना सा ही तो है। ठीक है, ये वाली जो हाइट गिवन है ये है h, ये गिवन है l। ठीक है, द डिस्टेंस l एंड h जो अपने डायग्राम में शो हो रहे हैं, आफ्टर सम टाइम जैसे ही कोइन इसके अंदर में गिर जाएगा पानी में, तो l और h वाली जो दोनों हाइट है उनमें किस तरीके से चेंज आएगा। l है बेटा ये वाली हाइट, और h है इस वाटर की लेवल की हाइट। तो बेटा ओबियस सी बात है, इस डायग्राम को मैं बनाता हूँ। ठीक है, जैसे ही इस ब्लॉक कोइन को अंदर की तरफ फेंक देंगे तो अपने पास में जो ब्लॉक है वो तो पानी से बाहर आ जाएगा, और जो पानी का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब जो वाटर लेवल है वो भी डिक्रीज हो गया है, और जो पानी के अंदर में जो लेंथ थी वो भी डिक्रीज हो गई है। तो अपना जो आंसर है इस केस में, जो आंसर है वो क्या है कि बोथ एल एंड एच डिक्रीज। ठीक है, नीट का ही क्वेश्चन है बेटा, मतलब ये सेम तो नहीं है, इसके सिमिलर सा ही नीट का क्वेश्चन है। और यहाँ पे व्हाट्सएप से याद आया बेटा, अपना व्हाट्सएप का चैनल भी है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल पे भी थोड़े बहुत हम अपडेट देते रहते हैं। चलो तो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े सिंपल सिंपल से हैं, डेंसिटी वेंसिटी पे बेस्ड। ठीक है, उन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करना। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, इक्वल मास ऑफ टू सब्सटेंस ऑफ डेंसिटी रो1 एंड रो2 आर मिक्स टुगेदर। दो सब्सटेंस को हमने मिक्स कर दिया है, अब जो मिक्सर बन गया है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ये हमें निकालना है। ओके, तो बेटा समझते हैं। पहला वाला जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी है रो1, दूसरा वाला जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी है रो2। पहला वाला सब्सटेंस है उसका मास है m, दूसरा वाला सब्सटेंस है उसका मास n। पहले वाले की वॉल्यूम v1, दूसरे वाले की वॉल्यूम मैंने मान ली है v2। ठीक है, अब जो मिक्सर बना है उसकी डेंसिटी मैं लिख रहा हूँ। मिक्सर की डेंसिटी हो जाएगी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास जो बनेगा वो बेटा हो जाएगा m प्लस m, और टोटल जो वॉल्यूम है वो अपने पास में हो जाएगी v1 प्लस v2, क्योंकि दोनों की अलग अलग वॉल्यूम थी, मास ही सेम था। ठीक है, ऊपर बन गया है अपने पास में 2m। नीचे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को डेंसिटी की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं बेटा, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो सकती है मास अपॉन डेंसिटी। पहले वाले पार्टिकल का मास अपॉन उसकी डेंसिटी, दूसरे वाले लिक्विड का मास या सब्सटेंस का मास और उसकी डेंसिटी। m को कॉमन ले लिया, 2 1 अपॉन रो1 प्लस 1 अपॉन रो2। ये अपने पास में क्या बन गया है, ये तो हार्मोनिक मीन है। तो इक्वल मास को अगर मिक्स करेंगे तो हार्मोनिक मीन बन जाएगा। तो रो की वैल्यू हो जाती है 2 रो1 रो2 डिवाइडेड बाई रो1 प्लस मिक्सर की जो डेंसिटी है वो इतनी सी बन जाती है। क्लियर है, इससे ज़्यादा इसमें
और कुछ नहीं था, बस इतना सा एक क्वेश्चन था। चलो एक अगला क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में ये, व्हेन टू लिक्विड्स ऑफ, तो बेटा ये है अपने पास में क्वेश्चन, व्हेन टू लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट डेंसिटी रो वन एंड रो टू आर मिक्स टुगेदर देन डेंसिटी ऑफ मिक्सर विल बी। तो इस केस में जो मिक्सर है उसकी डेंसिटी क्या होगी। चलो सीधा ही कर देता हूँ इसको। डेंसिटी का मतलब होगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो भाई टोटल मास जो है वो बन जाएगा m1 प्लस m2, वॉल्यूम बन जाएगी v प्लस v, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। मास को लिखा जा सकता है बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दूसरे की डेंसिटी इंटू दूसरे की वॉल्यूम, अपॉन टोटल वॉल्यूम है 2v। तो इसका आंसर आ जाता है रो वन प्लस रो टू बाई टू, अर्थमेटिक मीन। तो जो अपने पास में मिक्सर की डेंसिटी है वो बन जाती है दोनों डेंसिटी का अर्थमेटिक मीन। इतना सा क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत वाली बात थी ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे ये, A piece of gold weight 50 gram in air and 45 gram in water. If there is cavity inside that piece of gold, find out its volume. इसके अंदर अगर कोई कैविटी है तो उस कैविटी की वॉल्यूम बता देनी है। चलो तो बेटे ये है अपने पास में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करो बेटा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, बाकी मैं आंसर बताता हूँ। देखो तो मेरे बच्चे समझते हैं, ये है अपने पास में गोल्ड। इस गोल्ड में एक ये छोटी सी कैविटी है, भाई कितनी सी भी हो सकती है कैविटी। ठीक है, तो इस तरीके से है ये अपने पास में कैविटी। ठीक है, तो पहले इसकी मैं एक्चुअल वॉल्यूम निकाल लेता हूं, क्योंकि अगर मान लो इसको एयर में मेजर किया जा रहा है, ठीक है, एयर के अंदर में उसको मेजर किया जा रहा है, इसकी डेंसिटी से इसकी एक्चुअल वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, गोल्ड की जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो, मास इन एयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास अपॉन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड। तो इस तरीके से निकल के आ जाएगी इसकी एक्चुअल वॉल्यूम। और इसकी एक्चुअल वॉल्यूम बनेगी, एयर में जो इसका मास है वो है 50 ग्राम, सब कुछ सीजीएस में लेके चल रहे हैं बेटा, और डेंसिटी है 19.3 ग्राम पर सीसी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.6 सीसी या सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्चुअल वॉल्यूम है जो गोल्ड की, उसकी वैल्यू है 2.6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इधर तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो गोल्ड की जो ऐसे वॉल्यूम है, मतलब कि गोल्ड की बेटा इसमें है ना एक्चुअल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये वाली वॉल्यूम लेके चल रहा हूँ, ये वाली एक्चुअल, ये वाली वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ कैविटी। टोटल वॉल्यूम हो जाएगी एक्चुअल वॉल्यूम प्लस कैविटी की वॉल्यूम, इसलिए ये समझाया है। ठीक है, अब देखो पानी के अंदर में इसका वेट मेजर किया तो आ रहा है 45 ग्राम। ठीक है, अगर इसमें पानी पे बायोंसी फोर्स लिखना हो, फोर्स ऑफ बायोंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। बायोंसी फोर्स का ये फॉर्मूला होता है कि कितने वेट का वाटर डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, बायोंसी फोर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एक्चुअल है अपने पास में 50 ग्राम, ठीक है, और अपने पास में पानी के अंदर उसको मेजर किया तो आया 45 ग्राम। ठीक है, तो पानी के अंदर में कितना सा इसका वेट डिक्रीज हो गया है, पानी के अंदर में इसका 5 ग्राम से वेट डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब है इसका जो बायोंसी फोर्स है 5 इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि ग्राम तो अपने पास में वैसे ही लिखा हुआ है, तो ग्राम के लिए नहीं है ये, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी है। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वाटर के वेट को जो डिस्प्लेस किया है वो अपने पास में आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, जो क्योंकि पानी के अंदर इसको टोटल को प्लेस किया गया है, जो एक्चुअल और कैविटी दोनों की वॉल्यूम एक साथ ऐड होके आ रही है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो भाई जी से जी कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगी वाटर की वॉल्यूम अपने पास में क्या हो जाती है 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 5। तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, टोटल जो वॉल्यूम है वो है अपने पास में 5 सेंटीमीटर क्यूब। जो अपने पास में टोटल वॉल्यूम आ गई है वो आ गई है 5 सेंटीमीटर क्यूब।
एक्चुअल वॉल्यूम थी गोल्ड की वो है 2.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने पास में वॉल्यूम ऑफ कैविटी ही निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी, टोटल जो वॉल्यूम है उसमें से 2.6 सेंटीमीटर क्यूब को हटा दिया, इसका आंसर आ जाता है 2.4 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं दिख रहा था तो अब लिख लो। ठीक है, तो बेटा ये है अपने पास में आंसर, 2.4 सेंटीमीटर क्यूब है इसकी कैविटी की वॉल्यूम। ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें यही अप्रोच लगानी है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है पर अप्रोच यही है, सोल्यूशन नहीं है। सो है बस। चलो बेटे क्लियर बात है। चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे कि इसकी डेप्थ का आपको पता चले, इस क्वेश्चन में क्या सिनेरियो था उसका पता चल। ओके ठीक है बेटा, खुद से ही बना के क्वेश्चन दे रहा हूँ तो ऐसा मत मानना कि आयरन की डेंसिटी इतनी होती है उतनी होती है, वो नहीं सोच के चलना। ठीक है, ए पीस ऑफ आयरन वेट 50 ग्राम इन एयर। आयरन का एक पीस है उसका 50 ग्राम है वेट एयर में, एंड 40 ग्राम इन वाटर, पानी में उसका वेट है वो है 40 ग्राम। इट हैज़ ए कैविटी इनसाइड इट, फाइंड आउट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आयरन। आयरन की एक्चुअल वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी बतानी है। ठीक है, एंड टोटल वॉल्यूम जो है वो बता। और जो आयरन की बेटा डेंसिटी है उसको गिवन है 20 ग्राम पर सीसी, इस तरीके से गिवन है। सब कुछ सीरियस यूनिट्स में ही लेके चलना और बेटा चुटकियों के हिसाब से इसको सोल्व कर देना। ठीक है, इतना सा ही अपना क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। इजीली इसको ट्राई करो और इसको सोल्व करो, वीडियो को पॉज करके सोल्व करो, 5 मिनट हैं आपके पास। ठीक है, तो बेटा मैं करता हूँ, इतना टाइम कहाँ ही है देने के लिए। देखो एक्चुअल वॉल्यूम निकालते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम गोल्ड की एक्चुअल वॉल्यूम, सॉरी आयरन की एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, मास 50 अपॉन डेंसिटी 20, तो 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। सब कुछ सीजीएस में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, बायोंसी फोर्स है, बायोंसी फोर्स हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। टोटल वॉल्यूम यहाँ से निकल के आएगी 10 इंटू जी, वी वाटर की डेंसिटी है 1 इंटू जी, जी की वैल्यू है जी, जी तो कैंसिल हो, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आ गई है। वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से अपने पास में यहाँ पे आंसर आ जाते हैं। तीनों चीज़ों के आंसर इतने ही इजी निकालने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो करते हैं। तो बेटा ये है अपने पास में क्यूब, क्यूब नहीं क्वेश्चन। ए क्यूब ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्यूब है जिसकी एज लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इज जस्ट बैलेंस्ड एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड ए और बी। ए वाला लिक्विड ये है बेटा, नीचे वाला जो लिक्विड है वो है ए। ठीक है, ऐसा है ए, ऊपर वाला जो लिक्विड है वो है बी। ए और बी लिक्विड के इंटरफेस पे ये बीच में लटकी हुई है। ठीक है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। ए और बी जो है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.6 और 0.4, तो जो क्यूब है उसका मास निकालना है। चलो तो बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। ठीक है, इस लाइन को मैं समझने के लिए इस लाइन को जोड़ देता हूँ। ठीक है, क्यूब है बेटा, सारी की सारी जो एज लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। सोल्यूशन करते हैं इसका, बीच में अटकी हुई है मतलब कि
जितना इस पे लगने वाला बायोन्सी फोर्स है उतना ही वेट है। बायोन्सी फोर्स का मतलब होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये इतना सा इसका मतलब होता है। चलो, सब कुछ ग्राम्स में और सब कुछ इसमें गिवन है, तो सीजीएस यूनिट्स में ही कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, बायोन्सी फोर्स है उसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ। बायोन्सी फोर्स है बेटा, देखो ऊपर वाले के लिए बायोन्सी फोर्स अलग आएगा, नीचे वाले में अलग आएगा, क्योंकि इसमें नीचे वाला लिक्विड डिस्प्लेस किया है, उसमें ऊपर वाला लिक्विड डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो बायोन्सी फोर्स निकालता हूँ मैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी इंटू जी, प्लस डेंसिटी ऑफ ए, वॉल्यूम इनसाइड ए इंटू जी इज इक्वल टू एम जी। जी से तो जी वही कैंसिल ही हो। बेटा बी जो है, बी वाला जो मटेरियल है उसके अंदर में जो डेंसिटी है, वो पहले तो बी की डेंसिटी देखनी पड़ेगी। ए की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो थी 0.6, बी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 0.4, मतलब कि बी की जो डेंसिटी है वो 0.4 सेंटीमीटर ग्राम पर सीसी ही है। 0.4 सीधा ही लिख दिया। बी की जो वॉल्यूम है, बी वाले में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ है 10, ब्रेड्थ है 10, हाइट है 0.6। ठीक है, क्योंकि दो जो साइड है वो तो 10 10 ही है क्यूब में, एक जो है वो 0.6 नहीं भाई 6 ही है। सेंटीमीटर में ही तो ले रहे हैं, सेंटीमीटर में क्या वैल्यू है 6, तो ये हो गया है 6। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं ए की डेंसिटी। ए वाले मटेरियल है इसकी, इसमें जो ए को डिप्लेस किया है तो ए की डेंसिटी यूज होगी। ए की डेंसिटी है बेटा 0.6, क्योंकि ए की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है डेंसिटी ही गिवन है सीजीएस यूनिट्स में। ए वाले की वॉल्यूम है 10 इंटू 10 इंटू एक साइड है 4 इज इक्वल टू एम। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 इंटू 4, तो 240, 6 इंटू 4 240 इक्वल टू एम। 240 प्लस 240 दोनों का सम करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 480, तो इसका आंसर हो जाता है 480 ग्राम। बस, ऑप्शन भी तो देखने होते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो बेटा यही अप्रोच लगानी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को मुश्किल बना देना, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है बट इजी अप्रोच से करेंगे इजीली आंसर आ जाएगा। ये है बेटे अपने पास में क्वेश्चन, ए सॉलिड यूनिफॉर्म बॉल ऑफ वॉल्यूम V फ्लोट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू इमीजिएबल लिक्विड सी इन द फिगर। दो इमीजिएबल लिक्विड है, एक ऊपर वाला लिक्विड है, एक नीचे वाला लिक्विड है। इन दोनों लिक्विड्स के बीच में एक जो बॉल है, सॉलिड बॉल है, वो फ्लोट कर रही है। नीचे वाला लिक्विड अलग है बेटे, ऊपर वाला लिक्विड अलग है बेटे। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अपर लिक्विड, अपर वाला जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है ρ1, नीचे वाला जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है ρ2, और साथ साथ में ये गिवन है ρ1 ज़्यादा है ρ2 से, ऑब्वियस सी बात है, और जो रो है वो अपने पास में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम बतानी है, अपर फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन द अपर लिक्विड, ऊपर वाले लिक्विड की फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है उसको हमें डिस्कस करना है। तो बेटा यही है अपने पास में क्वेश्चन, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अपर लिक्विड, ऊपर वाले लिक्विड में कितनी फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है। ऊपर वाले इतनी सी वॉल्यूम का पोर्शन है, उसको मान लेते हैं V1, टोटल वॉल्यूम है उसको मान लिया है V2। टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को V2 नहीं V ही मान लेते हैं, जो हमें निकालना है वो क्या है V1/V। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन बेटा गलत भी हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में V1/V2 निकालना था। देखते हैं एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, हमें तो बस क्या है कि आंसर निकालना है। ठीक है, नीचे वाली की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी बेटा, टोटल वॉल्यूम माइनस V1, नीचे से जो पोर्शन में जो वॉल्यूम। ओके ठीक है, रो अपने पास में डेंसिटी है ही, चलो ठीक है। नीचे की तरफ बेटा इसका लग रहा होगा वेट, ऊपर की तरफ इसका बायोन्सी फोर्स लग रहा होगा, बायोन्सी फोर्स में दोनों की वजह से फोर्स आएगा। ठीक है, जो वेट है
उसने बायोन्सी फोर्स को बैलेंस किया हुआ है। यहाँ से अपना सॉल्यूशन है वो स्टार्ट होगा। बायोन्सी फोर्स निकालता हूँ। ऊपर वाले की जो वॉल्यूम है, जो मतलब इस लिक्विड ने जो वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया है, इस वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया है वो है ρ1 इंटू V1 इंटू जी। नीचे वाले ने जो डिस्प्लेस किया है वो है ρ2 इंटू V माइनस V1 इंटू बस ये हो गया। मास को लिख देंगे, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या गिवन थी, रो इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू, बस ये हो गया अपने पास में। रीअरेंजमेंट सब कुछ सीजीएस यूनिट में ले रहे हैं तो स्पेसिफिक डेंसिटी जो है वही अपने पास में जो अपने पास में डेंसिटी है उसके इक्वल। ठीक है, ρ1v1 प्लस ρ2v माइनस ρ2v1 इज इक्वल टू रो इंटू वी। तो ρ1v1 माइनस ρ2v1 इज इक्वल टू रो वी माइनस ρ2 इंटू वी। यहाँ से v1 कॉमन ले लिया, ρ1 माइनस ρ2, यहाँ से v कॉमन ले लिया, रो माइनस ρ2। v1 अपॉन v है, इसकी वैल्यू आ जाएगी रो माइनस ρ2 अपॉन ρ1 माइनस ρ2। बस ये इतनी सी रीअरेंजमेंट करनी थी। ठीक है, बायोन्सी फोर्स में बेटा दोनों का कंपोनेंट आएगा। वो क्या है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ऊपर वाले ने कितना सा वेट डिस्प्लेस किया है, तो ऊपर वाले की डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम इंटू जी, ये ऐसे लिखा था। नीचे वाले का लिखा था नीचे वाले की डेंसिटी इंटू नीचे वाले की वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, इस करके ये अपने पास में ऑप्शन बन गया है रो माइनस ρ1 अपॉन ρ2 माइनस ρ1। ठीक है, इसमें से माइनस को कॉमन ले रखा है ऑप्शन से मैच करने के लिए। माइनस को कॉमन ले लेंगे दोनों में से। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा। तो भाई फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो गया अपना। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है उसको लिखता हूँ मैं। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट इन एयर इज 60 न्यूटन। द रीडिंग चेंज टू 40 न्यूटन व्हेन ब्लॉक इज सबमर्ज इनटू वाटर। ब्लॉक को अगर मैंने वाटर में पुट कर दिया तो उसकी जो रीडिंग है वो हो गई है 40। तो वाटर की हमें क्या बतानी है, रिलेटिव डेंसिटी बता, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो बतानी है। देखो क्या है अपने पास में सिनेरियो, जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक की डेंसिटी मान लेते हैं ये है, इसको मैंने स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट कर रखा है। तो स्प्रिंग बैलेंस से वो टेंशन ही मेजर कर रहा होता है, ये मान लिया स्प्रिंग बैलेंस। इसके अंदर में जो टेंशन आ रही है वो है टी, इसका जो वेट है वो है एम जी, और ऊपर की तरफ जो बायोन्सी फोर्स लग रहा है वो है। ठीक है, तो सबसे पहले केस के अकॉर्डिंगली क्या है, 40 न्यूटन जो 60 न्यूटन है, इसमें जो एम जी है उसकी वैल्यू है 60 न्यूटन। एक इक्वेशन तो ये आ गई है। एम जी को लिख सकते हैं वी इंटू सिग्मा इंटू जी, जो कि है बेटा 60 न्यूटन। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अकॉर्डिंगली अब सोल्व करते हैं। जब इसकी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टेंशन प्लस बायोन्सी फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस फोर्स ऑफ बायोन्सी। ठीक है, एम जी माइनस फोर्स ऑफ बायोन्सी इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी। तो वी इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू वो आ गई है टेंशन। टेंशन की वैल्यू आई है 40। ये आ गई है अपने पास में वैल्यू। दूसरी इक्वेशन डायग्राम से सोल्व करी है वो ये आ गई। ठीक है, अब इन दोनों का यूज करते हैं और बेटा निकाल लेते हैं अपने पास में वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 को मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूं तो एक तरफ बचेगा 60 अपॉन 40 वी सिग्मा जी अपॉन वी इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी। तो ये बच जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। कि पानी में है तो पानी में अगर स्पेसिफिक डेंसिटी करनी है तो बस बाकी सबको सीजीएस में लिख दो, बाकी डेंसिटीज को, सिग्मा को लिख दिया 1। ठीक है, तो यहाँ से 6 अपॉन 4 ये बन गया है 3/2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन
सिग्मा माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 सिग्मा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 सिग्मा, तो सिग्मा वो आ जाएगा 3। ठीक है, ग्राम पर सीसी में जो गिवन है वो एक टाइप से डेंसिटी की है। रीअरेंज करके बेटा सिग्मा की ही वैल्यू निकालनी थी, बाकी और इसमें कुछ भी चीज़ नहीं थी। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, ए कैंडल ऑफ डायमीटर डी, एक कैंडल है जिसका डायमीटर गिवन है डी, फ्लोटिंग इन द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर में फ्लोट कर रही है, इस तरीके से कैंडल है, ये वाला जो है इसको बताया हुआ है डी, लिक्विड पे फ्लोट कर रही है सिलेंड्रिकल कंटेनर पे जिसका डायमीटर है डी, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। तो कैंडल है वो 2 सेंटीमीटर पर हावर के रेट से बर्न हो रही है। ठीक है, तो जो कैंडल का जो टॉप है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, सेम हाइट पे रहेगा, फॉल करेगा, फॉल करेगा, फॉल नहीं करेगा, ऐसा कुछ अपने पास में ये सिनेरियो है। ठीक है, तो बेटा ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं भी दिख रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन है ही गलत। ठीक है, बाकी ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब देखो बेटा, अपने पास में ये कैंडल इस तरीके से है कि 50% ऊपर रहेगी, 50% नीचे रहेगी। कैंडल की जो डेंसिटी है ऐसे बनी हुई है कि इस वाले लिक्विड में इसको रखेंगे तो 50% ऊपर 50% नीचे इतनी रहेगी, 50% पानी में डूबेगी। इसका मतलब क्या है कि बर्न आउट होगी तब भी यही सिनेरियो रहेगा। अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से बर्न हो रही है तो ऊपर से नीचे की तरफ में जाएगी 1 सेंटीमीटर पर आवर की तरफ, और नीचे से ऊपर वाला एंड जाएगा 1 सेंटीमीटर पर आवर, ताकि 50% पानी में ही डूबी रहे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली फॉल एट ए रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर, टॉप वाला एंड है वो इस तरीके से चेंज हो रहा होगा। बस ये इसका आंसर है, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ था भी नहीं। ठीक है, एक अपने पास में मुश्किल से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन और करवा देता हूँ बायोसी वे बेस्ड, उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। वो एक क्वेश्चन है वो और लिखते हैं बेटा। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो है, दूसरे की जो डेंसिटी है वो गिवन बेटा एन रो। ठीक है, हम्म, यहाँ पे वही लिख, एन रो और एन की वैल्यू मोर देन 1 है, आर पुट इन ए कंटेनर, दोनों को कंटेनर में रखा है, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच, दोनों लिक्विड है उनकी हाइट एच है, solid cylinder of length L, density D, put in this container. The cylinder float with axis vertical at length of PL in the denser liquid, then the density D will be equal to। तो बेटा इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है उसका सेटअप करता हूँ मैं, बस समझते रहना धीरे धीरे। डेंसिटी तो हमें पता ही है। ठीक है, एक तो है भाई ऊपर वाला लिक्विड, एक है भाई नीचे, दोनों लिक्विड के अंदर में एक है। ओके, सिलेंडर के जो टॉप फेस है उसका एरिया मैंने ए मान लिया है, दोनों जो इमीजिएबल लिक्विड हैं उनकी हाइट है एच, एच, एक की डेंसिटी है रो, एक की डेंसिटी है एन रो, तो रो वाला ऊपर है, एन रो वाला नीचे, की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ। सिलेंडर की जो टोटल लेंथ है बेटी वो है एल, ठीक बात है भाई। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस है, लेंथ डेंसर वाले लिक्विड में इसकी जो लेंथ है वो है पी एल, इतनी सी लेंथ है वो है बेटा पी एल डेंसर वाले लिक्विड में। ठीक है, और जो दूसरे वाले लिक्विड में इसकी लेंथ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल माइनस पी एल, ये जो है ये बन जाएगी एल माइनस पी एल, या एल इंटू 1 माइनस, ये जो दूसरी वाली लेंथ है ये इतनी हो जाएगी एल इंटू 1 माइनस पी, ये इस तरीके से है।
जो डी है इसकी सिलेंडर की जो डेंसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी। ये बेटा है क्वेश्चन। ये वैसे क्वेश्चन डिजाइन करना ही मुश्किल था, अब क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगाएंगे, जितना इस पे लगने वाला बायोंसी फोर्स है वही इसका वेट है, तभी जाके ऐसे सेटल हो रहा। बायोंसी फोर्स, ऊपर वाले का बायोंसी फोर्स क्या हो जाएगी, अप वाले की वॉल्यूम इंटू अप वाले की डेंसिटी तो रो इंटू जी, नीचे वाले की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डाउन इंटू नीचे वाले की डेंसिटी, नीचे वाले की जो डेंसिटी है वो है एन रो इंटू जी, विल बी इक्वल टू एम इंटू जी। मास हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू। चलो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। जी जो है वो अपने पास में सब में कॉमन है, जी को कॉमन लेके पहले स्टेप में मैंने कैंसिल किया। ऊपर वाला जो है इसकी वॉल्यूम लिखता हूँ, ऊपर वाले की वॉल्यूम हो जाएगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इसकी हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, इसकी हाइट है एल इंटू वन माइनस पी, एल इंटू वन माइनस पी इंटू रो। डाउन वाले की जो वॉल्यूम है वो एरिया इंटू इसकी जो लेंथ है वो है अपने पास में एल इंटू एन रो। राइट साइड में है डी, टोटल की वॉल्यूम हो जाएगी अपने पास में एरिया इंटू एल, ए इंटू एल। पूरी इक्वेशन में ए अपने पास में को और एल भी कॉमन है, तो एल को भी यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ। वन माइनस पी इंटू रो प्लस एन इंटू रो इज इक्वल टू पी। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रो को हमने कॉमन ले रखा, ठीक है। और जो अपने पास में पी भी था बेटा इसमें, पी एन, पी को कॉमन ले लें, पहले तो इसको सोल्व करते हैं। वन माइनस पी प्लस एन पी, तो वन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू पी इंटू रो इज इक्वल टू, ये वैसे ऑप्शन बनाने के लिए रीअरेंज करा गया है, तो इस केस में जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बेटा बायोंसी में यही थे, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन है वो भी करवा दिए हैं, इजी से इजी क्वेश्चन है वो भी करवा दिए हैं। कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है बायोंसी।